जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जब तक हृदय मलिन है तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती। जैसे उज्ज्वल आरसी प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, लोहे की शिला प्रतिबिंब को नहीं ग्रहण करती। वैसे ही जब हृदय उज्ज्वल होता है तब संतों के वचन हृदय में ठहरते हैं। जैसे वर्षा काल का बादल फैलकर थोड़े से बहुत हो जाता है, वैसे ही जब हृदय शुद्ध होता है तब बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे वन में केले का वृक्ष बढ़ता जाता है, वैसे ही बुद्धि बढ़ती जाती है। जब आत्म विषयणी बुद्धि होती है तब जीव वही रूप हो जाता है और बुद्धि की भिन्न संज्ञा का अभाव हो जाता है। जैसे लोहे को पारस का स्पर्श होने पर वह स्वर्ण हो जाता है और फिर लोहे की संज्ञा नहीं रहती, वैसे ही आत्मपद की प्राप्ति होने से बुद्धि की संज्ञा नहीं रहती और विषय भोग की तृष्णा भी जाती रहती है। हे राम जी, विषयों की तृष्णा और अभिलाषा ने जीव को दीन बनाया है। जब तृष्णा का त्याग करे तब परम निर्मलता को प्राप्त होता है। जैसे हाथी जब तक सिर पर धूल डालता है तब तक मलिन रहता है और जब नदी में प्रवेश करता है तब निर्मल हो जाता है, वैसे ही जब जीव तृष्णा रूपी राख का त्याग करता है और आत्मा में स्थित होता है तब निर्मल होता है। हे राम जी, जब जीव भोगों की इच्छा त्यागता है तब बड़ी शोभा पाता है। जैसे स्वर्ण को अग्नि में डालने से उसका मैल जल जाता है और वह उज्जवल रूप धारण करता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे क्षीर समुद्र से मंदराचल पर्वत निकलकर शांत हुआ, वैसे ही राग द्वेष रूपी क्षोभ करने वाला अंतःकरण रूपी समुद्र से निकल गया। तब शांत रूप अक्षोभ होकर परम शोभा से शोभित होता है। जैसे विश्वकर्मा ने सूर्य का मंडल रचा है और वह प्रकाश से शोभा पाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी प्रकाश से वह शोभा पाता है। जैसे चक्र फिरता फिरता रह जाता है और शांत होता है, तैसे ही वह अज्ञान से फिरता फिरता ठहर कर सदा शांति को प्राप्त होकर अपने आप से प्रकाशित होता है। जैसे जल से घट रखिए, जल में घट रखिए तो उसके भीतर बाहर जल होता है, वैसे ही वह पुरुष अपने रूप से भीतर बाहर पूर्ण हो रहा है और एक रस है। वह ज्ञानवान द्वैत कलना को नहीं प्राप्त होता और उस पद को पाकर आनंदित होता है। जैसे कोई मारे जाने के निमित्त पकड़ा गया हो और उसकी रक्षा हो तो वह बड़े आनंद को प्राप्त होता है, वैसे ही वह पुरुष आनंद को प्राप्त होता है। जैसे कोई आधी व्याधि से छोटा आनंद को प्राप्त होता है, तैसे ही वह ज्ञानवान आनंद को प्राप्त होता है। जैसे कोई मंजिल चलने से थका हुआ शैया पर विश्राम करे और आनंद को प्राप्त हो, वैसे ही ज्ञानवान को आनंद मिलता है। जैसे
पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से आनंदमय होता है, वैसे ही वह पुरुष अपने आनंद से परिपूर्ण रहता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जीव को भोग की इच्छा ने ही दीन किया है, निवृत्त होती है तब गोपद की तरह वह संसार समुद्र को लांघ जाता है। तब उसको तीनों जगत सूखे तृण जैसा तुच्छ लगता है। हे राम जी, जब वह भोग की इच्छा से मुक्त होता है तब ईश्वर होता है। जिस पुरुष को आत्मसुख प्राप्त हुआ है वह भोगों की इच्छा कभी नहीं करता, और जब वे आकर प्राप्त होते हैं तब भी वे उसको नीरस और मिथ्या प्रतीत होते हैं। इससे वह उनके भोग को नहीं चाहता। जैसे जाल से निकला हुआ पक्षी फिर जाल में नहीं पड़ता, वैसे ही वह पुरुष भोगों को नहीं चाहता। जब विषयों की तृष्णा निवृत्त होती है तब परम शांति पाता है, और संतों के वचन उसके हृदय में शीघ्र ही प्रवेश करते हैं। हे राम जी, मोक्ष रूपी स्त्री के कानों के भूषण संतों की संगति है। जब साधु की संगति होती है तब अशुभ कर्मों का त्याग हो जाता है और पराये धन की इच्छा भी नहीं रहती। तब जो कुछ अपना होता है उसके भी त्यागने की इच्छा होती है, और भले जो भोगने के लिए आते हैं उनको वह बांटकर भोग करता है। निदान बड़े उत्तम भोगों को खाता है। तब यदि कोई शरीर मांगे तो वह शरीर भी दे देता है, क्योंकि उसको देने का अभ्यास हो जाता है, पर और से साग मांगने की भी इच्छा नहीं रखता। संतोष से यथा प्राप्त चेष्टा और तप दान करता है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उस ईश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा को धन्यवाद है कि जिसने संसार को उत्पन्न करके अपने प्रकाश के लिए वेदांत आदि विद्याएं बनाई, जिनमें अनेक प्रकार के शास्त्र और मत प्रकट किए हैं, और जो अनेक प्रकार की वार्ताएं संयुक्त हैं। कोई तो कर्म की प्रधानता मानते हैं, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ जानते हैं, और कोई कहते हैं कि उपासना ही मुक्ति का हेतु है। परंतु इस पुस्तक में कर्म और ज्ञान दोनों की प्रधानता ली गई है। श्री अगस्त्य जी महाराज ने श्रीमुख से वर्णन किया है कि न केवल कर्म ही मोक्ष का कारण है और न केवल ज्ञान ही से मोक्ष होता है, बल्कि दोनों मिलकर ही मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। क्योंकि अंतःकरण निर्मल हुए बिना केवल ज्ञान से ही मुक्ति नहीं होती। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और फिर ज्ञान उत्पन्न होता है, तब मुक्ति होती है। जैसे पक्षी आकाश में दोनों पंखों से उड़ता है, वैसे ही मोक्ष साधन के लिए कर्म और ज्ञान दोनों ही आवश्यक है। इस पुस्तक में विशेष करके ज्ञान वार्ता विषयक श्री परमात्मा स्वरूप दशरथ कुमार
आनंद कंद श्री रामचंद्र और जगत गुरु वशिष्ठ जी का संवाद है। इसके धारण करने से मुक्ति होती है। मोक्ष मार्ग के दिखाने को यह पुस्तक दीपक रूप है और ज्ञान और योग की तो स्वरूप ही है। इसके प्रतिवाक्य और प्रतिपादन से बोध होकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कलियुग के जीवों के उद्धार के निमित्त आदि कवि विद्वित शिरोमणि वाल्मीकि जी ने इसके संस्कृत पद्य में निर्माण किया और इसके द्वारा संसार सागर के तरने के निमित्त आत्मज्ञान रूप परमात्मा को लखाया। ये बातें इस पुस्तक के पढ़ने पढ़ाने से विदित होती है। इस पुस्तक में 6 प्रकरण हैं। प्रथम वैराग्य, द्वितीय मुमुक्षु, तृतीय उत्पत्ति, चतुर्थ स्थिति, पंचम उपशम और षठ निर्वाण। इनमें नाम सदृश ही विषय भी है। अब इसके भाषांतर होने का हाल वर्णन किया जाता है। अनुमानतः 150 वर्ष व्यतीत हुए कि पटियाला नरेश श्रीयुक्त साहब सिंह जी वीरेश की 2 बहनें विधवा हो गई थी। इसलिए उन्होंने साधु राम प्रसाद जी निरंजन जी से कहा कि योग वशिष्ठ जो अति ज्ञान अमृत है सुनाओ तो अच्छी बात हो। निदान उन्होंने योग वशिष्ठ की कथा सुनाना स्वीकार किया और उन दोनों बहनों ने 2 गुप्त लेखक बैठा दिए। जो पंडित जी कहते थे वे प्रत्येक अक्षर लिखते जाते थे। जब इसी तरह कुछ समय में कथा पूर्ण हुई तो यह ग्रंथ भी तैयार हो गया। इसमें कथा की रीति थी, कुछ उल्थे का प्रकार न था और पंजाबी शब्द मिले हुए थे। प्रथम यह ग्रंथ ऐसा ही बंबई नगर में आगहन संवत 1922 में छपा। जब इसका इस भांति प्रचार हुआ और ज्ञानियों को कुछ इसका सुख प्राप्त हुआ तो चारों ओर से यह इच्छा हुई कि यदि पंजाबी बोलिया और इबारत सुधार कर यह पुस्तक छापी जावे तो अति उत्तम हो। तथा श्रीमान मुंशी नवल किशोर जी ने वैकुंठवासी पंडित प्यारेलाल रुग्गू कश्मीरी को आज्ञा दी और उन्होंने बोलिया बदलकर और जहां तहां की इबारत सुधार कर उनकी आज्ञा का प्रतिपालन किया। आशा है कि सभी लोग इसे देखकर सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण प्रथम भाग वैराग्य प्रकरण प्रारंभ। उस सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा को नमस्कार है जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थिर होते हैं, एवं जिससे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय दृष्टा दर्शन दृश्य और कर्ता करण कर्म सिद्ध होते हैं। जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदवान है और जिस आनंद से सब जीव होते हैं, अगस्त्य जी के शिष्य सुतृष्ण के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। तब वह उसके निवृत्त करने के अर्थ अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर विधि संयुक्त प्रणाम करके स्थित हुआ और नम्रता पूर्वक प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सर्व तत्वज्ञ और सर्व संशयों सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हो,
एक संशय मुझको हुआ है, सो कृपा करके निवृत्त करो। मोक्ष का कारण कर्म है या ज्ञान, अथवा दोनों? इतना सुन अगस्त्य जी बोले कि हे ब्रह्मण्य, केवल कर्म मोक्ष का कारण नहीं, और केवल ज्ञान से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष की प्राप्ति दोनों ही से होती है। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता। और अंतःकरण की शुद्धि के बिना केवल ज्ञान से भी मुक्ति नहीं होती। ऐसे दोनों से मोक्ष की सिद्धि होती है। कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर ज्ञान उपजता है और तब मोक्ष होता है। जैसे दोनों पंखों से पक्षी आकाश मार्ग में सुख से उड़ता है, वैसे ही कर्म और ज्ञान दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे ब्रह्मण्य, इसी आशय के अनुसार एक पुरातन इतिहास है, वह तुम सुनो। अग्निवेश का पुत्र कारण नाम ब्राह्मण गुरु के निकट जा षड अंगों सहित चारों वेद अध्ययन करके गृह में आया और कर्म से रहित होकर तृष्णिम हो स्थित रहा, अर्थात संशय संयुक्त हो कर्मों से रहित हुआ। जब उसके पिता ने देखा कि यह कर्मों से रहित हो गया है, तो उससे कहा कि हे पुत्र, तुम कर्म क्यों नहीं करते? तुम कर्म के न करने से सिद्धता को कैसे प्राप्त होंगे? जिस कारण तुम कर्म से रहित हुए हो, वह कारण कहो। कारण बोला, हे पिता, मुझको संशय उत्पन्न हुआ है, इसलिए कर्म से निवृत्त हुआ हूं। वेद में एक ठोर तो कहा है कि जब तक जीता रहे तब तक कर्म अर्थात अग्निहोत्र आदि करता रहे, और एक ठोर कहा है कि न धन से मोक्ष होता है, न कर्म से मोक्ष होता है, न पुत्र आदि से मोक्ष होता है, और न केवल त्याग से ही मोक्ष होता है। इन दोनों में क्या कर्तव्य है, मुझको यही संशय है, सो आप कृपा करके निवृत्त करो और बतलाओ कि क्या कर्तव्य है। अगस्त्य जी बोले, हे सुतीक्ष्ण, जब कारण ने पिता से ऐसा कहा, तब अग्निवेश बोले कि हे पुत्र, एक कथा जो पहले हुई है उसको सुनकर हृदय में धारण कर, फिर जो तेरी इच्छा हो सो करना। एक काल में सुरुचि अप्सरा, जो संपूर्ण अप्सराओं में उत्तम थी, हिमालय पर्वत के सुंदर शिखर पर, जहां की देवता और किन्नरगण जिनके हृदय कामना से तृप्त थे, अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते थे, और जहां गंगा जी के पवित्र जल का प्रवाह लहर ले रहा था, वही वह बैठी थी। उसने इंद्र का एक दूत अंतरिक्ष से चला आता देखा, और जब निकट आया तो उससे पूछा, अहो सौभाग्य देवदूत, तुम देवगणों में श्रेष्ठ हो, कहां से आए और अब कहां जाओगे, सो कृपा करके कहो। देवदूत बोला, हे सुभद्रे, अरिष्टनेमि नामक एक धर्मात्मा राजर्षि ने अपने पुत्र को राज्य देकर वैराग्य लिया और संपूर्ण विषयों की अभिलाषा त्याग करके गंधमादन पर्वत में जा तप करने लगा। उसी से मेरा एक कार्य था और उस कार्य के लिए मैं उसके पास गया था। अब इंद्र के पास, जिसका मैं दूत हूं, संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करने को जाता हूं। अप्सरा ने पूछा,
हे भगवान, वह वृत्तांत कौन सा है मुझसे कहो। मुझको तुम अति प्रिय हो यह जानकर पूछती हूं। महापुरुषों से जो कोई प्रश्न करता है तो वे उद्वेग रहित होकर उत्तर देते हैं। देवदूत बोला, हे भद्रे, वह वृत्तांत मैं विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। जब उस राजा ने गंधमादन पर्वत पर बड़ा तप किया, तब देवताओं के राजा इंद्र ने मुझको बुलाकर आज्ञा दी कि हे दूत, तुम गंधमादन पर्वत पर जो नाना प्रकार की लताओं और वृक्षों से पूर्ण है, विमान, अप्सरा और नाना प्रकार की सामग्री एवं गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, किन्नर, ताल, मृदंग आदि वाद्यंत्र संग ले जाकर राजा को विमान पर बैठा के यहाँ ले आओ। तब मैं विमान और सामग्री सहित जहां राजा था आया और राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे कारण विमान ले आया हूं, इस पर आरूढ़ होकर तुम स्वर्ग को चलो और देवताओं के भोग भोगो। इतना सुन राजा ने कहा कि हे देवदूत, प्रथम तुम स्वर्ग का वृत्तांत मुझे सुनाओ कि तुम्हारे स्वर्ग में क्या क्या दोष और गुण है, तो उसको सुन के मैं हृदय में विचारूं। पीछे जो मेरी इच्छा होगी तो चलूंगा। मैंने कहा कि हे राजन, स्वर्ग में बड़े बड़े दिव्य भोग हैं। जीव बड़े पुण्य से स्वर्ग को पाता है। जो बड़े पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के उत्तम सुख को पाते हैं। जो मध्यम पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के मध्यम सुख को पाते हैं, और जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के कनिष्ठ सुख को पाते हैं। जो गुण स्वर्ग में है वे तो तुमसे कहे, अब स्वर्ग के जो दोष है वे भी सुनो। हे राजन, जो आपसे ऊंचे बैठे दृष्टि आते हैं और उत्तम सुख भोगते हैं, उनको देखकर ताप की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उनकी उत्कृष्टता सही नहीं जाती। जो कोई अपने समान सुख भोगते हैं उनको देखकर क्रोध उपजता है कि वे मेरे समान क्यों बैठे हैं, और जो आपसे नीचे बैठे हैं उनको देखकर अभिमान उपजता है कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूं। एक और भी दोष है कि जब पुण्य क्षीण होते हैं तब जीव को उसी काल में मृत्यु लोक में गिरा देते हैं, एक क्षण भी नहीं रहने देते। यही स्वर्ग में गुण और दोष है। हे भद्रे, जब इस प्रकार मैंने राजा से कहा तो राजा बोला कि हे देवदूत, उस स्वर्ग के योग्य हम नहीं हैं और हमको उसकी इच्छा भी नहीं है। जैसे सर्प अपनी त्वचा को पुरातन जानकर त्याग देता है, वैसे ही हम उग्र तप करके यह देह त्याग देंगे। हे देवदूत, तुम अपने विमान को जहां से लाए हो वही ले जाओ, हमारा नमस्कार है। हे देवी, जब इस प्रकार राजा ने मुझसे कहा तब मैं विमान और अप्सरा आदि सबको लेकर स्वर्ग को गया और संपूर्ण वृत्तांत इंद्र से कहा। इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और सुंदर वाणी से मुझसे बोला कि हे दूत, तुम फिर जहां राजा है वहां जाओ। वह संसार से उपराम हुआ है, उसको अब आत्मपद की इच्छा हुई है, इसलिए तुम उसको अपने साथ वाल्मीकि जी के पास, जिसने आत्म तत्व को आत्माकार जाना है, ले जाकर मेरा यह संदेश देना कि हे महर्षि,
इस राजा को तत्वबोध का उपदेश करना, क्योंकि यह बोध का अधिकारी है। इसको स्वर्ग तथा और पदार्थों की भी इच्छा नहीं। इससे तुम इसको तत्वबोध का उपदेश करो और यह तत्वबोध को पाकर संसार दुख से मुक्त हो। हे सुभद्रे, जब इस प्रकार देवराज ने मुझसे कहा, तब मैं वहां से चलकर राजा के निकट आया और उससे कहा कि हे राजन, तुम संसार समुद्र से मोक्ष होने के निमित्त वाल्मीकि जी के पास चलो, वे तुमको उपदेश करेंगे। उसको साथ लेकर मैं वाल्मीकि जी के स्थान पर आया और उस स्थान में राजा को बैठा और प्रणाम कर इंद्र का संदेश दिया। तब वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, कुशल तो है। राजा बोले, हे भगवान, आप परम तत्वज्ञ और वेदांत जानने वालों में श्रेष्ठ है। मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ और अब मुझको कुशलता प्राप्त हुई है। मैं आपसे पूछता हूं, कृपा करके उत्तर दीजिए कि संसार बंधन से कैसे मुक्ति हो। इतना सुन वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, महारामायण औषध तुमसे कहता हूं, उसको सुन के उसका तात्पर्य हृदय में धारण करने का यत्न करना। जब तात्पर्य हृदय में धारोगे तब जीवन मुक्त होकर विचारोगे। हे राजन, वह वशिष्ठ जी और रामचंद्र जी का संवाद है और उसमें मोक्ष का उपाय कहा है। उसको सुनकर जैसे रामचंद्र जी अपने स्वभाव में स्थित हुए और जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वैसे ही तुम भी विचरोगे। राजा बोले, हे भगवान, रामचंद्र जी कौन थे, कैसे थे और कैसे होकर विचरे, सो कृपा करके कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, शाप के वश से सच्चिदानंद विष्णु जी ने, जो अद्वैत ज्ञान से संपन्न है, अज्ञान को अंगीकार करके मनुष्य का शरीर धारण किया। इतना सुन राजा ने पूछा, हे भगवान, सच्चिदानंद हरि को शाप किस कारण हुआ और किसने दिया, सो कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, एक काल में सनत कुमार, जो निष्काम है, ब्रह्मपुरी में बैठे थे और त्रिलोक के पति विष्णु भगवान भी वैकुंठ से उतरकर ब्रह्मपुरी में आए। तब ब्रह्म सहित सर्व सभा उठकर खड़ी हुई और श्री भगवान का पूजन किया, पर सनत कुमार ने पूजन नहीं किया। इस बात को देखकर विष्णु भगवान बोले कि हे सनत कुमार, तुमको निष्कामता का अभिमान है, इससे तुम काम से आतुर होंगे और स्वामी कार्तिक तुम्हारा नाम होगा। सनत कुमार बोले, हे विष्णु, सर्वज्ञता का अभिमान तुमको भी है, इसलिए कुछ काल के लिए तुम्हारी सर्वज्ञता निवृत्त होकर अज्ञानता प्राप्त होगी। हे राजन, एक तो यह शाप हुआ, दूसरा एक और भी शाप है, सुनो। एक काल में भृगु की स्त्री जाती रही थी। उसके वियोग से वह ऋषि क्रोधित हुआ था। उसको देखकर विष्णु जी हंसे। तब भृगु ब्राह्मण ने शाप दिया कि हे विष्णु, मेरे तुमने हंसी की है, सो मेरी नाई तुम भी स्त्री के वियोग से आतुर होंगे। और एक दिवस देव शर्मा ब्राह्मण ने नरसिंह भगवान को शाप दिया था, सो भी सुनो।
एक दिन नरसिंह भगवान गंगा के तीर पर गए और वहां देव शर्मा ब्राह्मणी की स्त्री को देखकर नरसिंह जी भयानक रूप दिखाकर हंसे। निदान उनको देखकर ऋषि की स्त्री ने भय पाए प्राण छोड़ दिया। तब देव शर्मा ने शाप दिया कि तुमने मेरी स्त्री का वियोग किया है, इससे तुम भी स्त्री का वियोग पाओगे। हे राजन, सनत कुमार भृगु और देव शर्मा के शाप से विष्णु भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया और राजा दशरथ के घर में प्रकट हुए। हे राजन, वह जो शरीर धारण किया और आगे जो वृत्तांत हुआ सो सावधान होकर सुनो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।